ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी शिरडी में सड़क बनने जा रही है और कुलकर्णी सरकार की कृपा से कुलकर्णी सरकार ने जो सड़क बनाने के औजार ब्रिटिश सरकार ने बाबा को कहे दे दिए थे कि जी हमारे तुम्हारे काम आएंगे सड़क बनाने में, इनका इस्तेमाल कर लेना। वो औजार रखे थे तात्या के गोदाम में। वहाँ से कुलकर्णी सरकार ने चोरी करा दिए ताकि सड़क का काम ना हो। सभी गांव वालों ने, किसी ने जेवर दिए, किसी ने पैसे दिए, इस तरह से दोबारा से औजार आ गए। काम चालू हो गया, जोर शोर से काम चालू हो गया सड़क बनाने का। अब पैसा तो कम पड़ना था क्योंकि मटेरियल भी इन्हें ही लगाना था, जो भी ऊपर से रॉ मटेरियल लगना था, बाकी तो सब चीज़ गांव में मिल जानी थी क्योंकि जहाँ से सड़क खुदनी थी वहीं पर बोल्डर भी मिल जाना था, वहीं मिट्टी मिल जानी थी। इसलिए बाकी तो केवल मेहनत थी या फिर हथियार थे जो सड़क बनाने में काम आने वाले थे। अंग्रेज अधिकारी अल्बर्ट, जिसके हाथ में ये काम था, उसकी पत्नी उसके साथ ही रह रही थी अहमदनगर में। दोनों जने शिरडी दौरे पर आए। आना तो अल्बर्ट को था, पत्नी भी साथ आ गई। पत्नी की माँ को कैंसर था जो कि अपनी बीमारी से लड़ रही थी और वो कहीं विदेश में उसका इलाज भी चल रहा था। अल्बर्ट की पत्नी उसके साथ थी, कैटरीना। अचानक सामने से बाबा आ रहे थे कुछ बच्चों के साथ। आ क्या रहे थे? जा रहे थे जहाँ काम चल रहा था सड़क का, वहाँ जा रहे थे। अल्बर्ट ने बाबा को देखा और उसका मुंह चढ़ गया, जबकि उसकी पत्नी कैटरीना बाबा की तारीफ करने लगी। वो कैसा बुजुर्ग है, इस तरह के कुछ उसने वर्ड किए जो कि अल्बर्ट को कतई नहीं भाए। इतनी देर में बाबा सामने पहुंच गए और अल्बर्ट को बुलावा आ गया चावड़ी से। अल्बर्ट जो थे वो चावड़ी की ओर निकल गए और अपनी पत्नी से कह गए, तुम गांव घूमना चाहती थी, गांव घूमो, इतने में अपने काम से फ्री हो। अब कैटरीना भी निकलने के लिए हुई तो बाबा ने उसे रोका और उसे एक मिठाई की गोली हाथ में थमा दी। कैटरीना ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं ले सकती। अंग्रेज भले थी लेकिन वो हिंदी अच्छी तरह से बोलनी जानती थी, इसलिए बाबा से हिंदी में ही बात कर रही थी कि मैं नहीं ले सकती। बाबा कहने लगे, तुम्हारी माँ को कैंसर है, मीठे पर उनका प्रतिबंध है और इस कारण तुमने खुद भी मीठा खाना बंद कर दिया। आपको कैसे पता? अंग्रेजन कहने लगी, आपको कैसे पता? बाबा ने कहा, इसे छोड़ो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो ये जो मीठा आपको दिया है इसे खा लो, इससे तुम्हें भी आराम मिलेगा और तुम्हारी माँ को भी कुछ उनके रोग में सहायता मिलेगी। इस तरह की बातचीत चल रही थी। उसने अंग्रेजन में मीठा खा लिया और उसके बाद बाबा ने थैले में से ऊदी की पुड़िया निकाल के दी और उससे कहा, इसे अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर प्रतिदिन सुबह शाम लगाना, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा।
उसने वो पुड़िया लेके रख ली और प्रतिदिन का उसका वो कार्यक्रम चालू हो गया। अल्बर्ट को ये बात हजम नहीं हुई कि फ़कीर की दी हुई राग की अपनी माँ के लगा रही है। उसने कुलकर्णी को बुला लिया। कुलकर्णी से कहा कि समझाओ इन्हें, मेरी पत्नी को। पत्नी ने और उल्टा अपने पति को झाड़ दिया। तो ये मुझे समझाएगा? क्या मैं अपने अच्छा बुरा सोचने की मेरे में शक्ति नहीं है? वो फ़कीर जिसे तुम ढोंगी बताते हो, मुझे उसकी आंखों में एक सच्चाई नजर आई। बहुत सिंपल, साधारण, एक तेजस्वी महापुरुष है वो। इतना कह के वो अपने अल्बर्ट चीखते रह गए और वो अपने रूम में चली गई। अहमदनगर की बात है। अहमदनगर में चली, अपने घर में चली गई। अब कुलकर्णी मनी मन सोच रहा, काश मेरी पत्नी ऐसे करके जाती तो मैं उसको घर से बाहर ही निकाल देता। यार जी, कुलकर्णी महाराज ने अल्बर्ट को चढ़ाना चालू किया। ये तो गांव वाले सड़क बनाने में लगे हुए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव टाइम से पहले सड़क बना लेंगे। अल्बर्ट कहने लगा कि मेरे लिए तो अच्छी बात है, पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, बनाते हैं तो बना ले। लेकिन नहीं, कुलकर्णी कहाँ मानने वाला था। उसने कहा इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी। हर कल को दूसरा कोई गांव वाले बनाने के लिए कहेंगे, परसों को कोई तीसरा बनाने के लिए कहेगा। उनने अपनी तरह से कुलकर्णी ने चढ़ा दिया। कोई बात नहीं। उधर कुलकर्णी ने धीर नाम का जो इंजीनियर इन लोगों के साथ सड़क बनाने में काम कर रहा था, उसको अपने पास बुलावा भेजा जंगल में। असल में पैसे की आवश्यकता थी सड़क बनाने में, कुछ औजारों की, काय के लिए रोड रूलर की आवश्यकता थी। पहले ये रोड रूलर जो थे वो इतने संसाधन युक्त नहीं थे। लकड़ी के रोले बनते थे, उससे सड़क एकसार की जाती थी। उसके लिए पैसे की जरूरत थी। कुलकर्णी ने तो धीर को इसलिए बुलाया कि इसे गांव से भगा दिया जाए ताकि इनकी सड़क ही नहीं बने। और कुलकर्णी के मुताबिक धीर मान भी गया। उसने कुलकर्णी के दिए हुए पैसे पकड़ लिए कि हाँ ठीक है, मैं शिरडी छोड़ के जा रहा हूँ। वो पैसे उठा के दिया लकड़ी के रूले बनाने वालों को। इधर पूरे गांव में खबर फैल गई कि जी इंजीनियर भाग गया। एक गांव वाला तो बाबा को दोषी ठहराने लगा, साईं तुमने कैसे चोर उचक्कों पर भरोसा कर लिया कि तुम्हें, मैंने सब बातें तुम्हारी सुन ली थी जब वो रो रो के तुम्हें बता रहा था अपने पिला भ्रष्ट होने की कहानी, तुमने कैसे भरोसा कर लिया। बाबा चुप चुप चुप। कि साईं इस बार तो आपने, हम सोचते थे साईं गलती नहीं करते हैं, लेकिन इस बार तो साईं आपने गलती कर ली। इतने में धीर की आवाज़ आई, साईं ने कोई गलती नहीं की, साईं ने तो उल्टा मुझे सुधारा। कुलकर्णी सरकार भी वहाँ पे ताली पीटने के लिए आए थे कि जी सड़क का काम रुक गया, इंजीनियर भाग गया। धीर में आके सबकी बोलती बंद कर दी और उल्टे कुलकर्णी के मुँह पे कह दिया कि इन्होंने मुझे रिश्वत दी थी, लेकिन मैंने रिश्वत ली ज़रूर थी, लेकिन वो गांव के भले के लिए ही खर्च किया। ऐसे ऐसे रूले की आवश्यकता थी, उसका एडवांस दिया। और कुलकर्णी सरकार, तुमने तो दी थी रिश्वत समझ के, लेकिन मैंने ली उधार समझ के थी। और मेरी अयोध्या में ज़मीन पड़ी है, मैंने बातचीत कर ली है उसे बेचने की, और तुम्हारा ये पैसा मैं चुकता कर दूंगा। अब कुलकर्णी कहाँ भला गांव वालों के सामने मानने के लिए तैयार कि उसने रिश्वत दी। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ये मुझे फंसा रहा है ये। खैर जी, कुलकर्णी उसे होल दे के चले गए अपने घर कि तुझे तो देख लूंगा मैं देखता हूँ तू कैसे इंजीनियर बनता। खैर कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा था। कुलकर्णी भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। कुलकर्णी पहुँच गए जी PWD के कार्यालय कि जी ऐसे ऐसे अवैध निर्माण हो रहा है शिरडी में बिना किसी अनुमति के,
सड़क बनाई जा रही है। अब अल्बर्ट तो बैठे हैं मदनगर शिरडी से 70 किलोमीटर दूर। अल्बर्ट ने चुनौती तो दी थी लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया था। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ गए पुलिस को लेके साथ में कि जी किसकी परमिशन से तुम सड़क बना रहे हो। चांदोलकर जी आए सामने। चांदोलकर जी कहने लगे साईं थे नहीं वहाँ पे, साईं कहीं गए हुए थे अपने कुछ पूजा पाठ में, द्वारका माई आए हुए थे। किसकी अनुमति से सड़क बनाई जा रही है सरकारी भूमि पे? जी अल्बर्ट जी ने हमें आदेश दिया, अल्बर्ट ने परमिशन दी, अल्बर्ट साहब ने हमें परमिशन दी, इसलिए सड़क बनाया। लिखित में दिखाओ। लिखित में तो हमने लिया नहीं, वर्बली खा गया था, और आप लिखित में कह रहे हैं तो ठीक है, काम मत रोको आप, हम लिखित में परमिशन ला देंगे। नहीं, जब तक लिखित में परमिशन नहीं होगी तब तक के लिए काम बंद। पुलिस के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। खैर जी, तो दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी, सबसे पहले तो एक सड़क बनाने का कार्यक्रम ही बहुत बड़ा था जो कि बाबा ने जिम्मेवारी ली थी। दूसरे कोई श्रमिक, सरकारी श्रमिक नहीं था, सब गांव वाले अपने तन मन धन से मेहनत करके सड़क बना रहे थे। दूसरे ये कुलकर्णी एक नंबर के, क्या कह दें, क्योंकि जो कहेंगे वो गलत होगा। हमारे बाबा नहीं चाहते कि किसी को गुस्से में भी गाली दी जाए, इसलिए कुलकर्णी सरकार हर चीज में लंगार, ये सब काम कुलकर्णी सरकार के द्वारा किए हुए थे, रुकावटें पैदा करना। पहले धीर को भगाने की कोशिश की, धीर नहीं भागा तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भेज दिया। तो साथियों, आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा में देखते हैं सड़क पूरी बन पाती है कि नहीं बन पाती। आज्ञा दीजिए।